अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज है जनाब वन इन ओनली अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे दुनिया के ऐसी कंट्रीज़ के खाने और ऐसे जायके जो हम हलाल वे में, मुस्लिम वे में और अपने जायके को ज़हन में रखते हुए बना सकते हैं। हम चाहें तो उनको अपने घरों में आसानी के साथ बना सकते हैं। तो जनाब चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड में जनाब दो सफ़र हमने रखे हैं और कंट्री चूज़ की है मलेशिया। मलेशिया मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह महातिर मोहम्मद का नाम हम सब जानते हैं, एक निडर और फरशनाज और ईमानदार सरबराह के नाम से हम सब जानते हैं। और मलेशिया की तारीख़ कोई इतनी पुरानी नहीं है, अगर बहुत आसान है कि हम उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले का मलेशिया और आज के मलेशिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इतना ज़्यादा फ़र्क है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि दीन इस्लाम में मलेशिया इतना आगे निकल चुका है। बीइंग अ मुस्लिम हमें फ़ख्र है, बीइंग अ मुस्लिम हम इस पे प्राउड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ दूसरे मज़हबों की इज़्ज़त नहीं होती या उनको प्यार नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। बल्कि मलेशिया में तमाम जितने मज़ाहिब हैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है और उनको पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपनी सेलिब्रेशन, अपने डेज़, अपने दिन, अपनी इबादतें बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पे कर सकें। और मलेशिया बहुत हिस्ट्री है खानों की जनाब, और बड़े मिलते जुलते खाने हैं। और बाज़ खाने तो ऐसे हैं कि आपको अगर मैं बना के रखूं तो आप कहेंगे ये तो हमारा खाना है, ये तो पाकिस्तानी फ़ूड है, जबकि वो पाकिस्तानी फ़ूड नहीं होगा। चलें जनाब, दो सिलेक्शन मैंने की हैं और दोनों सी फूड के हवाले से की हैं। और सी फूड में एक मैं फ़िश का इस्तेमाल करूँगा, एक जगह मैं प्राउंस इस्तेमाल करूँगा। देखना ही है कि दोनों मज़ेदार कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मौजूद है 4 से 5 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा। इसको रखना है कढ़ाई में, खुश्क और ड्राई कढ़ाई के अंदर, और फिर इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसकी एक तो खुशबू बढ़ जाए और इसका जो कोकोनट ऑयल है फ्रेश वो हमें थोड़ा बहुत और मिल जाए। मलेशियन फूड में कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल, पिसा हुआ खोपरा, फ्रेश कोकोनट, ड्राई कोकोनट, कोकोनट मिल्क पाउडर, इनका बहुत इस्तेमाल है क्योंकि फॉरेस्ट कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर आइलैंड्स बहुत हैं, समंदरी हदूद बहुत ज़्यादा है और बड़े खूबसूरत जज़ीरे मौजूद हैं। और वहाँ पे हवाइन फूड का रिवाज बहुत ज़्यादा है और बाज़ खाने तो इतने मज़ेदार हैं कि उनकी सर्विंग बहुत प्यारी है। खाना अपनी जगह कीमती है, लेकिन हाउ टू सर्व द फूड, कि वो खाना जिस तरीके से सर्व किया जाता है वो बड़ा कीमती है। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश पाइनएप्पल, फ्रेश कोकोनट को ज़्यादा अहमियत है वहाँ पे। लातादाद खाने से रिलेटेड बातें हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला दो मज़ेदार चीज़ें। खोपरे को खूब अच्छी तरीके से आपने भूनना है जनाब, और इसका एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस वक्त ये आप भून रहे हो इस वक्त कोई और काम ना करें, क्योंकि खोपरा फ़ौरन जल जाता है। थोड़ा सा इस पे कलर आएगा जनाब, ये डार्क कलर का हो, फ़ौरन के फ़ौरन आपने इसको चॉपर मशीन में, और इस वक्त कोकोनट की खुशबू पूरे किचन में मौजूद होगी।
ये शामिल कर देंगे जनाब यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 20-25 ग्राम के बराबर बादाम है, उनको छील लेना है, हल्के से गर्म पानी में डुबो के रख लें या एक जोश दे लें पानी का, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ में जनाब 1 अदद प्याज दरमियानी से छोटी, ये इसमें आ जाएगी। लहसुन और फ्रेश अदरक, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, लहसुन के 4-5 जब्बे दरमियाने साइज के, और यहाँ पे क्वार्टर चाय की चमची मेरे पास काली मिर्च है, उसमें से थोड़ी सी मकदार मैं शामिल करूँगा यहाँ, यानी कि हाफ़ क्वार्टर टीस्पून, और हाफ़ को रोक लेंगे यहाँ। यहाँ मेरे पास मौजूद है लेमन ग्रास। अच्छा, लेमन ग्रास आप फ्रेश भी मिल सकती है, और अगर फ्रेश ना मिले तो ड्राई तो पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगी। ये बिल्कुल धूप में सन ड्राई हुई भी होती है, और इसको ज़रा सा आप पानी में भिगो के या उबालेंगे। अमूमन ये चाय बनाने के काम आती है, खानों में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ हम इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो जो फ्रेश लेमन ग्रास होती है चाय, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 चाय की चमची के बराबर लेमन ग्रास खुश्क वो हमने शामिल करनी है, और यहाँ इसके साथ ही 2 अदद डिफरेंट टाइप की मिर्च। एक मेरे पास मौजूद है रेड थाई मिर्च, दो अदद लाल वाली, और 3 अदद या 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्च। चलें जनाब, ये इसमें शामिल। यहाँ पे ले लेंगे क्वार्टर कप के बराबर कोकोनट मिल्क, और इसमें ये तमाम मसाला जो अभी आपके सामने हमने चॉपर मशीन में शामिल किया है, इसको खूब अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अगर आपको लगे कि मिल्क थोड़ा सा कम है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में बन जाएं। थोड़ा सा मिल्क का इजाफा मैं करूँगा, मुझे मिल्क थोड़ा सा कम लगा। चलें जनाब, प्याज और खोपरे का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ आ जाते हैं अब स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 जो है, लेने से पहले एक छोटा सा ब्रेक हम ले लें। तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, फ़िश फिले कोई सा भी फ़िश आप ले लें, इसकी कोई कैद नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फ़िले को चेक करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें आँखें दी हैं वो धोखा खा सकती हैं, क्योंकि फ़िश का कांटा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जो कांटा रखा है वो बिल्कुल गोश्त के कलर का है, और वो इंसान की आँख नहीं देख सकती। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत एक कीमती चीज़ हमें अता की है,
जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े प्रोफेसर वजूद में नहीं ला सके, वो ये सेंसर हैं हमारे। तो यहाँ इस तरीके से आपने इसको फील करना है और छोटे से छोटा कांटा भी जो है वो आपको बता देगा कि मैं यहाँ हूँ। अब ये मेरी फिंगर में एक कांटा आ चुका है, तो इसको हमने, अच्छा मैं यहाँ पे नाइफ़ से निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि नाइफ़ की जगह आपने वो एक नोक प्लास होता है वो ले लें। उससे ये होगा कि फ़िश आपकी ज़ाया नहीं होगी। सेम यही अमल आपने दूसरे वाले पार्ट पे भी करना है। ये फिंगर से आपने इसको चेक करना है, बेशक आप देखें इसको बिल्कुल नहीं, हाथ आपको बता देगा कि कांटा कहाँ है। अब इसमें बारीक बारीक 3-4 कांटे हैं, तो ये पीस हमने निकाल दिया है। लेकिन अगर वो नोक प्लास होगा तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमने उसको ढूंढना है कांटे को, और कांटे को पकड़ के हमने उससे खींच लेना है, क्योंकि इंसानी हाथ जो है उस कांटे को नहीं खींच सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो गोश्त के अंदर एक ऐसी लेयर में फंसा हुआ है कांटा कि वो हमारे हाथ, क्योंकि चिकना होता है, कुदरती इसमें फ़िश में ऑयल होता है, तो उसकी वजह से हाथ स्लिप करेगा। तो द बेस्ट वे ये है कि हम फिर इस तरीके से उस पार्ट को निकाल के ज़ाया करते थे, क्योंकि ये बहुत बारीक और छोटे कांटे होते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इसको हम ज़ाया कर दें निकाल के। अच्छा जनाब, अब फ़िश को हमने पीसेस में काट लेना है। आपकी ऑन चॉइस है जनाब, आप चाहें तो क्यूब में काट लें, आप चाहें तो फिंगर में काट लें, आप चाहें तो इस तरीके से ये बिस्किट कटिंग कहलाती है, ये कर लें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे हम इसको चौकोर क्यूब में काट लेते हैं, ताकि हमारी जो लुक है खाने की वो बड़ी मज़ेदार सी हो जाए। और फ़िश की कोई पाबंदी नहीं है, जो आसानी से आपको फ़िश मिल जाए उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, डन, रेडी। यहाँ पे इस फ़िश को हमने जो काली मिर्च बचाई थी वो, थोड़ा सा नमक और लगभग आधी चाय की चमची हल्दी, ये शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसमें हमने खुश्क मैदा तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के बराबर वो शामिल करके बहुत हल्का सा पानी की अगर मैं बात करूं तो शायद 2 टेबल स्पून, आपको फील हो, ज़रूरत हो तो थोड़ा सा मज़ीद इजाफा पानी का कर सकते हैं। तो टोटल 4 to 5 टेबल स्पून पानी। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी इतना ना हो कि अगर मैं इस पूरी फ़िश को उठा लूँ तो वो नीचे ड्रॉप होने लगे, यानी कि एक्स्ट्रा पानी ना हो, ऐसे सॉलिड वन डो इसकी बन जाए। ये करने के बाद हम इसको ले आते हैं गरम ऑयल की तरफ। ओके, और थोड़ा सा इसको चेक कर लें कि ऑयल जो है कितना गरम है। ठीक है, रबा है, गरम होने देंगे ऑयल को, जल्दी नहीं करनी। अच्छा, अब फ़िश को हमने, काम हमारा ख़त्म। अब हम चलते हैं अपनी चॉपर मशीन की तरफ।
और ये जो हमारे पास चॉपर मशीन में मसाला रेडी है, बारी है इसकी। और ये तमाम का तमाम मसाला सेम कढ़ाई जिसमें अभी हमने खोपरे को भुना है, उसको धोइएगा नहीं, तो उसमें ड्रॉप कर लेते हैं। मलेशियन कुजीन बहुत डिफरेंट है और सबसे अच्छी बात जो इन फॉरेस्ट खानों की मुझे लगती है कि ये जो कुदरती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जायके अता किए हैं, ये उसमें से फ्लेवर को निकालते हैं और एनर्जी ताकत वहाँ से हासिल करते हैं। अच्छा जनाब, एक प्याली टोटल कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करना है, तो हमने थोड़ा सा पीसने में इस्तेमाल किया और बाकी कोकोनट ऑयल हमने यहाँ शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। और बहुत हल्का सा इसमें पानी, जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक। ऑयल हमारा तो रेडी। यहाँ पे अब आपने फिश के जो पीसेस आपने काटे हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत तेज़ ऑयल ना हो। एक एक पीस आपने शामिल करना है, क्योंकि अगर आपने एक साथ शामिल कर दिया तो ये एक दूसरे से स्टक जुड़ जाएंगे और फिर इसका फ्राई होना ज़रा सा मुश्किल काम है। चले जनाब, ये रेडी। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ हमने शामिल नहीं की जो अल्लाह ना करे कि ख़राब हो या ऐसी हो कि हम नहीं खा सकते या मुकरू या हराम। ठीक है, 100% हलाल, लेकिन है मलेशिया। इसको यहाँ पे बड़े मज़े से थोड़ा सा चला दें इसको और अब इसको फ्राई होने दें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मज़ेदार सी ये टेक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार। नमक आप किसी भी स्टेज पे चेक कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद पानी शामिल करके इसको नरम कर लूँ ताकि इसकी कोटिंग जो है वो बड़ी मज़ेदार हो जाए। चले जनाब, फिश जब फ्राई हो जाए गोल्डन कलर में तो फिर हमने इसको डायरेक्ट यहाँ
और इसको चूल्हे को तेज करके ज़रा सा इसको आपने मिक्स कर देना है। अब एक जोश आ जाए, यहाँ मेरे पास राइस वर्मिसेली है। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, इतनी महंगी चीज़ नहीं है। मतलब राइस के नूडल्स समझ लें, राइस के 2 किस्म के नूडल होते हैं, ये वर्मिसेली है। इसको आपने उबालना नहीं है, डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर लेंगे इसको। थोड़ा सा तेज ऑयल होना चाहिए। चलें जनाब, ये फ्राई हो रहा है, तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, क्योंकि फिश मेरी बिल्कुल रेडी है। मलेशियन कोकोनट करी, अच्छा इसको फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा सा भी ऑयल ठंडा हुआ तो ये ख़राब हो जाएगी, और ये ख़राब हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं इसको, ऑयल को ज़रा मज़ीद हीट पे आ जाए, क्योंकि अभी फ़िश फ्राई करी थी तो इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर इसका लो हो गया है। फ़िश हमारी रेडी है। इसके साथ हमने राइस नूडल्स सर्व करने हैं। आप इसको उबाल के भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको फ्राई करके भी। पास्ता, स्पैगेटी, नूडल्स, ब्रेड, बंद, डबल रोटी, इसके साथ ये सर्व होगा। आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन रोटी, चपाती, पराठा, नान, कुलचा, तिल वाला उसके साथ सर्व नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऑयल हमारा रेडी है। सेम नूडल जो थे वो मैंने ज़रा सा, तेल मेरा प्रॉपर गर्म नहीं था तो ये हशर आ गया। अब ऑयल परफेक्टली गर्म है। अब आप इसकी वो लुक देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये आपने शामिल किया और ये आ गए। ये गर्म ऑयल की पहचान है। अगर ऑयल ठंडा होगा तो वो मेरे अपने हाथ से जो नूडल ख़राब हुए थे वो हो जाएंगे। ठीक है, बस इसका ये ख्याल रखिएगा कि ये गिलास वर्मिसेली कहलाता है। ये राइस नूडल भी इसको कहते हैं। ठंडा ऑयल, नूडल ख़राब। इसको फ्राई करके कटिंग बोर्ड पे या किसी बड़ी ट्रे पे रख लें, ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छी तरीके से ड्रॉप हो जाए। और अब आपने इसकी जगह बनानी है। ये इसका सर्विंग स्टाइल आ गया। आई होप जी कि एक नई चीज़ आप लोगों के सामने आ गई। बस नूडल्स का ख्याल रखिएगा, फ्राई करते वक्त कोई गलती ना हो। ज़रा सी भी जल्दी, मैंने भी जल्दी की थी, लेकिन ऑयल फिश की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर उसका गिर गया था। यहाँ मेरे पास दूसरा सफ़र है। दूसरा सफ़र है अ वेरी स्पेशल
बादाम है जनाब मेरे पास, ये भी मलेशियन स्टाइल फ्राइड प्रॉन्स है मेरे पास। बादाम है छिलके के साथ, तकरीबन 25 ग्राम ये हमने शामिल करने, और यहाँ पे शामिल करनी है मूंगफली। मूंगफली 50 ग्राम, ये 2 चीज़ें शामिल करनी है। और इसी के अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, आधी चाय की चमची, सॉरी क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची गरम मसाला, और लेमन ग्रास, लेमन स्किन जो होती है, एक लेमन ग्रास होती है और एक लेमन जिस होती है, क्वार्टर चाय की चमची वो हमने शामिल करनी है। ये चीज़ें शामिल करके हमने थोड़ा सा नमक बराए नाम, और इसको पीसना है। लिक्विड हम चंद लम्हों बाद शामिल करेंगे, पहले ड्राई पीस लें इसको ताकि बादाम अच्छी तरीके से कट जाएं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का जनाब, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब ये जो मसाला हमने तैयार किया था मलेशियन फ्राइड प्रॉन्स का, ये हमने निकाल लेना है एक मिक्सिंग बाउल में। बादाम मूंगफली बहुत कीमती चीज़ है, ये लीजिए जनाब, ये आ गया। इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, इसको करेंगे मिक्स। अब फिर ले लेते हैं 2 टेबल स्पून चावल का आटा, अच्छा राइस फ्लावर, चावल का आटा प्लीज़ बाज़ार से चक्के से लीजिएगा, चक्के के अलावा घर में पीसने की कोशिश या ज़हमत नहीं कीजिएगा। और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। बाज़ ख़वातीन थोड़ा सा लालच कर जाती हैं और कच्चे चावलों को पीस लेती हैं मसाले की तरह। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसको चक्की पे जो पिसा हुआ राइस का आटा मिलता है वो हमने यूज़ करना है। यहाँ पे मेरे पास दरमियाने झींगे हैं, उनको हमने साफ़ कर लिया है। ये साफ़ करके झींगे हमने नसें वगैरह धो के अच्छी तरीके से, और ये झींगे शामिल करेंगे इसमें। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इसमें चेक कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। अच्छा, झींगों में थोड़ी सी नमी होती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बैटर थोड़ा सा नरम हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। 1 टेबल स्पून चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये इसलिए हाथ में रखिएगा कि हो सकता है कि प्रॉन्स बिल्कुल खुश्क हों और आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। लीजिए जनाब, ये रेडी। और अब ऑयल क्योंकि हमारा गरम है, तो इस तरीके से एक, अगर छोटे प्रॉन्स हैं तो 2, बड़ा है तो 1, इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये आपके एक यूनिक फ्लेवर पीनट्स स्टाइल फ्राइड प्रॉन्स मलेशियन स्टाइल तैयार हैं जनाब।
हम इसको अपनी गेट टुगेदर, फिंगर फूड पार्टीज़ या हमारी कोई घरेलू ऐसी दावत हो जिसमें हम खाना बनाना नहीं चाहते लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं जो वाकई खाने वाले के मेयार को और जायके को बुलंदियों पे ले जाए। और आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाए। जिस वक्त इसको शामिल करें ऑयल में, बिल्कुल ना तो चम्मच चलाने की ज़रूरत है ना इसको छेड़ने की ज़रूरत है। ये सबका काम ख़त्म हो गया जनाब। मैं इनको हटा लेता हूँ यहाँ से। नमक आपको मैं बता चुका हूँ जनाब, आप अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं। कम ज़्यादा किसी भी स्टेज पे आप थोड़ी देर के बाद इसको आपने अच्छा, झींगे की जो कुकिंग टाइमिंग है याद रखिए, वो 1.5 मिनट भी है, 2 मिनट भी है और 2.5 मिनट भी है। इससे ज़्यादा अगर आपने झींगे को पकाने की कोशिश करी तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो 2 से 2.5 मिनट परफेक्ट है। इट्स ऑल डिपेंड कि अगर झींगे का साइज़ बड़ा है या हमने 2-2, 3-3 झींगे एक साथ फ्राई किए तो उसमें, लेकिन छोटे वाले झींगे हैं 1-1.5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी की आप करी कोई बना रहे हैं तो उसकी कुकिंग 1.5 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं। लीजिए जनाब, लाइट गोल्डन कलर। और ये झींगे आपके स्पिनच फ्राइड प्रॉन्स मलेशियन स्टाइल बिल्कुल तैयार हैं। और कल है हमारे पास व्हाट इज़ द इक्वेजन, यानी कि आपकी घर में कोई दावत हो, कोई ख़ास दिन हो, उसको सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस मेरे रब से जो हर एक को जानता है, जो हर एक की ज़रूरतों को भी पहचानता है और वो वही चीज़ देता है जो हम बर्दाश्त कर सकें या बेयर कर सकें। क्योंकि ऐ मेरे रब, तू हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और ऐसा हो नहीं सकता कि तू हमारा नुकसान चाहे। यह हमारी कमअक्ली है, यह हमारी नादानी है कि हम अपने कारोबार को, अपनी ज़िंदगी को झूठ बोल के ख़राब करते हैं, धोखा बेईमानी करके ख़राब करते हैं और फिर हम कहते हैं ये नुकसान मेरा क्यों हुआ। ऐ रब, हम अपने गुनाहों की तुझसे माफ़ी मांगते हैं और हम पे रहम फरमा और हम पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ़ तू रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।